अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं रजब भट्ट और ईमान के हवाले से कि आखिर इनके रिश्ते में जो मसाइल आ रहे हैं इसकी वजह कौन है, रजब या फिर ईमान। तो हम शुरू से लेकर आखिर तक जो है इनके आपस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा मिस्टेक्स किसकी हैं, गलती पर कौन है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर मैं कोई बात भूल जाऊं या मुझसे कोई मिस्टेक हो। तो मैंने जहाँ तक इनके व्लॉग्स को देखा है मैं उसी हवाले से बात करूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जब रजब और ईमान की शादी हुई थी, रजब भट्ट ने जो है अपनी वाइफ ईमान से एक एग्रीमेंट साइन करवाया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि वो अपने दोस्तों को जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और ना ही वो इन्हें बोलेंगी कि अपने दोस्तों को छोड़ दो। तो सबसे पहली मिस्टेक तो यही है कि रजब भट्ट ने ईमान से जो एग्रीमेंट साइन करवाया ये इन्हें निकाह से पहले करवाना चाहिए था। अब जब आप दुल्हन को रुखसत कर कर अपने घर लेकर आ चुके हैं तो अब ईमान फंस चुकी है। साइन करना तो अब उसकी मजबूरी था, उसने कर दिया क्योंकि वो अब क्या कर सकती थी। वो तो आपके घर आ चुकी है, आपके निकाह में है, अब वो साइन ना करके क्या कर लेती, वो तो अब फंस चुकी थी। तो सबसे पहली मिस्टेक रजब भट्ट की ये थी, अगर उन्हें इस तरह का कोई एग्रीमेंट करना था तो वो निकाह से पहले करते, ठीक है। फिर उसी एग्रीमेंट का सहारा लेते हुए रजब भट्ट ने अपने दोस्तों के साथ खूब वक्त गुजारा, ईमान को इग्नोर करते रहे, टाइम नहीं दिया। ईमान जो है उनका रात रात भर इंतज़ार करती रहती थी कि वो कब आएंगे, उनको टाइम देंगे, उनके साथ घूमे फिरेंगे, हनीमून वगैरह पे जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ईमान जो है वो थक हार के अपने घर चली जाती थी। फिर ईमान की भी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है कि वो अपने घर ही जाकर बैठी रहती थी और वहाँ से वापस आने का नाम नहीं लेती थी। अक्सर रजब भी कहते थे कि ईमान अब वापस आ जाओ, कितने दिन रहोगी वहाँ। तो ईमान ही कहती थी अभी मेरे कज़न आए हुए हैं, अभी ये है, अभी वो है, और अपने घर से वापस नहीं आती थी। उनकी ये मिस्टेक है। जब आपकी नई शादी हुई है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने ससुराल को देना है, उसको समझना है। कुछ आप उनको समझेंगी, कुछ वो आपको समझेंगे, तभी आपका रिश्ता सही से आगे चल पाता है। अगर आप मैके में ही अटकी रहेंगी तो आपका ससुराल में दिल नहीं लगेगा। तो ईमान की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि वो अपने मैके में ही अटकी रहीं शादी के बाद भी। फिर जो है इस तरह ही इनके मसाइल आगे चलते रहे और आगे चलकर रजब भट्ट पर कुछ केसेस वगैरह हो गए। रजब भट्ट उन केसेस के चक्कर में फंस गए और वो आए दिन कोर्टों के चक्कर लगाते थे। उस टाइम पर भी ईमान रजब भट्ट के आसपास कहीं नज़र नहीं आती थी, वो अपने घर जाकर बैठ जाती थी, जो कि इंतहाई गलत हरकत थी। जब आपका शौहर किसी मसले का शिकार है तो आपको अपने शौहर के साथ हरदम खड़े नज़र आना चाहिए, जो कि ईमान ने नहीं किया। वो हमें कहीं नज़र ही नहीं आती थी, बस उनकी माँ जी और उनकी बहन गज़ल नज़र आती थी हमें उनको सपोर्ट करती हुई। ईमान का जो है हमें वहाँ कहीं दूर दूर तक नामो निशान नज़र नहीं आता था, जो कि बहुत ही गलत चीज़ थी। उसके बाद आगे चलकर हम इधर जो है ईमान को थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी, उनकी तबीयत ऐसी नहीं थी तो वो नहीं आती थी। लेकिन फिर भी शौहर के मुश्किल वक्त में उसका साथ जो बीवी देती है वही शौहर के दिल में जगह कर पाती है। फिर जो है रजब भट्ट इन्हीं केसेस के सिलसिले में जो है धक्के खाते, कोर्टों के चक्कर लगाते जो है वो मुल्क से बाहर चले गए, क्योंकि उन पे केसेस कुछ ज़्यादा हो गए थे, वो मसाइल का शिकार हो गए थे। उस टाइम पर भी ईमान ने एक मिस्टेक की कि वो जो हैं अपने घर चली गई। अगर वो उस टाइम पर अपने ससुराल में रहती, सास ससुर की टेक केयर करती, भले वो उनके कोई काम नहीं करती, जाहिर है ना वो बोलती हैं क्योंकि उनके घर में तो कुक तक है जो खाने पकाता है। तो सिर्फ एक ये होता कि रजब को ये खुशी होती कि मेरे माँ बाप के पास है, मैं दूर हूँ तो ये मेरे माँ बाप के साथ रह रही है। लेकिन उस टाइम पर भी ईमान हमें वहाँ नज़र नहीं आई। गज़ल टोटल टाइम अपने माँ बाप को देती थी, आके उनका ख्याल रखती थी। ये भी ईमान की मिस्टेक है। फिर दूसरी तरफ ये कि रजब भट्ट जो है यूके में कुछ गलत हरकतें करते हुए गलत एक्टिविटीज़ में नज़र आए। कहीं उन्हें ड्रिंक की हुई थी, कहीं वो कसिनो वगैरह में जा रहे थे। तो इन बातों ने भी ईमान का दिल थोड़ा ख़राब किया था, तो इस वजह से वापस नहीं आती थी। फिर रजब भट्ट की कुछ वीडियोस और पिक्चर्स लीक हुई थी। कुछ पिक्चर्स अपने दोस्तों के साथ थी और ज़ारा मलिक और फातिमा खान के साथ उनके अफेयर्स सामने आए, जिससे जो है उनके दरमियान और दूरियां बढ़ीं और ईमान का जो है बिल्कुल ही दिल रजब की तरफ से ख़राब हो गया
और जो है वो बिल्कुल ही नहीं आई। फिर जो है नेक्स्ट मिस्टेक ये हुई कि जब रजब यूके से वापस आ रहे थे और ईमान जो है उन्हें माफ़ कर चुकी थी, तो उन्हें चाहिए था कि वो शौहर के पहुंचने से पहले अपने ससुराल पहुंच जाती, एक दिन पहले रात में पहुंच जाती। जब आपका शौहर वहां पहुंचता तो आप और ईमान वहां पर होते। लेकिन रजब जब वहां पहुंचे तो उन्होंने ईमान को और ईमान को वहां नहीं पाया और वो बहुत ही उदास हुए कि कैसे हो सकता है कि कोई बीवी अपने शौहर से मिलने ना आए इतने दिन के बाद भी। ये ईमान की बहुत बड़ी मिस्टेक थी। लेकिन चलें, रजब ने इसको इग्नोर किया और वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी जो है ईमान के साथ मनाने के लिए गए। उनके लिए इतना महंगा आईफोन लेकर गए, केक बुके सब कुछ लेकर गए और ईमान जो है बहुत अच्छे से मिली, सब कुछ अच्छा था। लेकिन उसके बाद भी ईमान अपने घर वापस नहीं आई। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि ईमान वापस क्यों नहीं आ रही थी। जब आपका शौहर अपने सब कुछ कर रहा है तो फिर आप क्या चाह रही हैं? आपको वापस आना चाहिए था, आप नहीं आई। ठीक है। फिर उसके बाद रजब भट्ट जो हैं कुछ दिन बाद कराची गए, वहाँ पर वकला ने उन पर हमला किया, वो ज़ख्मी हुए। उसमें भी ईमान नज़र नहीं आई। वहाँ से वापस आए तो ईमान वहाँ घर पर नहीं थी। सुनने में आया था कि ईमान आई थी थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, फिर वो चली गई थी। लेकिन आपका शौहर इतने ख़तरनाक हालात से ज़िंदा बचकर वापस आया है तो आप थोड़ी देर के लिए और वापस चली गई। आपको वहाँ रुक जाना चाहिए था। आपका अपना घर है, आपका अपना ससुराल है, आपके शौहर का घर है, आप फिर वापस चली गई। आखिर आपको तकलीफ़ क्या है रजब के घर में? ये बात समझ में नहीं आ रही। इतना आसाइशों वाला वो घर है, वहाँ खाना पकाने तक के लिए आदमी एक शेफ़ है और वहाँ कोई काम ऐसा नहीं है जो आपको करना पड़े। तो आपको क्या तकलीफ़ है उस घर में? आप ऊपर अपने पोर्शन में रहें, अपने कमरे में रहें, नीचे जो आ रहा है आपका उससे क्या वास्ता? आने दें उनको, उनके रिश्तेदार हैं, उनसे मिलना थोड़ी छोड़ेंगे। बहू आ गई है तो अब रिश्तेदारों को छोड़ दें, वो ऐसा नहीं होता है। तो उसके बाद जो है ये सब हुआ और वो अपने जो है घर नहीं आई और रजब का दिल एक बार से फिर टूटा होगा जब उसने देखा कि मैं इतने ख़तरनाक हालात से आई हूँ और ईमान को मेरी अभी भी परवाह नहीं है, जो कि बहुत ही गलत था। फिर उसके थोड़े अरसे बाद इनकी कुछ वॉइस लीक्स आ गई जिसमें जो है अपनी सास को मना कर रही हैं कि मेरे बेटे का जो है चेहरा नहीं दिखाएं, उसको नहीं दिखाएं, माफ़ कर दें, मेरे बेटे को नज़र लग जाएगी वगैरह वगैरह, और उसके सदक़े के बकरे दे दें। इस बात ने भी इनके ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा ख़राब किया, क्योंकि जब आप अपने बेटे को खुद सोशल मीडिया पर दिखाती हैं, खुद आप उसकी पिक्स कभी किसी एंगल से कभी किसी एंगल से लगाती रहती हैं और आप अपनी खुद पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर लगा रही हैं, तो फिर आप रजब के व्लॉग में आने में क्यों इतना नखरा दिखा रही हैं? उसमें भी आ जाएं आप, आपके शौहर का व्लॉग है। तो यहाँ भी ईमान की मिस्टेक है कि वो ये क्यों कर रही हैं सब, वो अपना घर क्यों नहीं बसाना चाह रही। फिर उसके बाद ये एक बात भी है कि रजब भट्ट को चाहिए कि अगर वो इतनी ही ज़्यादा अड़ चुकी हैं इस बात पर कि वो जो है अपने ससुराल में नहीं रहेंगी, तो रजब उनको भले एक सेपरेट घर ना दें, ऊपर के पोर्शन में उनको सेपरेट कर दें ताकि उनकी इज़्ज़त ख़त्म हो, उनका किचन वगैरह सब कुछ वहीं कर दें और आप जो है नीचे अपने माँ बाप की भी टेक केयर कर सकेंगे, आपके रिश्तेदार भी आएंगे उनसे भी मिल सकेंगे और ईमान की ज़िद भी पूरी हो जाएगी। अगर ये दोनों फैमिलीज़ चाहें ना इस मसले को हल करना तो कर सकती हैं, लेकिन मसाइल इस तरफ भी हैं और मसाइल उस तरफ भी हैं, दोनों तरफ मसाइल हैं, दोनों की गलतियां हैं। रजब भट्ट के जो अफेयर्स हैं वो बहुत बड़ी गलती हैं, उनका ड्रिंक करना, उनके अफेयर्स वगैरह जिसने ईमान का दिल ख़राब किया, और ईमान का अपने ससुराल में ना रहना, भाग भाग कर मैके में जाना, ये दो बातें जो है ना इनके दरमियान जो है सबसे बड़ी दूरी की वजह बनी है। एक लड़की को चाहिए कि जब उसकी शादी हो जाए ना तो मैके को पीछे रखकर अपने ससुराल में दिल लगाए, मैके को भूल जाए, वरना उसका दिल ससुराल में नहीं लग सकता। और रजब को भी चाहिए कि जब उसकी शादी हो गई है, वो निकाह में बन चुका है, तो वो दूसरी लड़कियों के चक्कर में ना पड़े, अपनी बीवी और बेटे का ख्याल करे, उन्हें टाइम दे, उनके साथ घूमे फिरे, उन्हें हनीमून पर लेकर जाता और उनके साथ टाइम गुजारता, ना कि दूसरी लड़कियों के साथ। तो दोनों तरफ मुझे तो मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं, दोनों की गलतियां हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि दोनों को एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करके, दिल बड़ा करके इस रिश्ते को दोबारा से आगे लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो रजब फैमिली है वो भी आप लोगों को एक साथ देखना चाहती है, आप लोगों की बॉन्डिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो तमाम चीज़ों को इग्नोर करके अपने रिश्ते को आगे लेकर जाएं और जो भी गलतियां हुई, माजी से हुई, गज़ल से हुई, रजब से हुई, ईमान से हुई, सब इंसान है, सबसे गलतियां होती हैं।
तो आप सब एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करें, माफ़ करें और एक बार फिर से एक हो जाएं। हमारी तो यही दुआ है कि आप लोग एक हो जाएं। आप लोगों की क्या राय है इस तमाम मामले में, मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।